आगे चल के ध्रुव ने उस अपने राज्य को उत्कल को दे दिया। उत्कल से अंग हुए और अंग से राजा वेन, जो बहुत दुराचारी व्यभिचारी था। राजा वेन ने कर को बढ़ा दिया। राजा वेन ने तपस्या पर रोक लगा दी, जप हवन दान पर रोक लगा दिया, पुण्य कर्मों पर रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि मेरे राज्य में यह सब नहीं हो सकता है, मैं हूं भगवान। चूंकि वेन को राजा मुनियों ने बनाया था, संतों ने बनाया था, और राजा वेन को जब राजपाट मिल गया, अत्याचार करने लग गया, तो उन संतों ने, जिन्होंने उनका संस्कार किया था, जिन्होंने उनका राज्याभिषेक किया था, वो चिंतित होकर के वेन को समझाने आ गए। अरे वेन, तू ऐसा मत कर, यज्ञ करेगा तो धरती खुशहाल होगी, यज्ञ करेगा तो इस धरती से उर्वरकता उत्पन्न होगी, यजन करने से बादल आएंगे, वर्षा होगी, अमृत की वर्षा होगी। आज भी जब वर्षा नहीं होती है तो विष्टि यज्ञ करवाया जाता है। विष्टि यज्ञ कराने से वर्षा होती है। मैं एक बार दिल्ली प्रांत में गया, एक आचार्य थे, वो विष्टि यज्ञ कराते हैं। मैंने सुना था विष्टि यज्ञ करने से वर्षा होती है, देखने की बहुत इच्छा थी। तो दिल्ली से इधर मुजफ्फरनगर की तरफ जब आते हैं, वहीं एक ग्राम में विष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया। बरसात नहीं हो रही थी और मैं भी उस यज्ञ को देखने गया। 8 दिन तक वो विष्टि यज्ञ चला और उसका बड़ा अजब नियम है। बड़े बड़े बांस लगाए जाते हैं, माइक और चोंगे के मुंह आकाश की तरफ किए जाते हैं, अंतरिक्ष की तरफ, और बड़े स्वर से वेद मंत्रों से यजन होता है। और मैंने देखा कि 8 दिन तक यजन हुआ। 8वें दिन रात से इतनी घनघोर बारिश हुई, 5 दिन तक वर्षा ही नहीं बंद हुई। 5 दिन तक बारिश लगातार नॉन स्टॉप बारिश हुई। मैंने तो सुना था, उस दिन देख लिया। इतनी बारिश हुई। तो वेन को, राजा वेन को समझाने लग गए। चूंकि राजा वेन अंग का पुत्र था और अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री के साथ हुआ था। इसलिए मृत्यु की पुत्री होने के नाते उसका जो गुण था वही गुण राजा वेन में आ गया, दुराचारी बन गया। संत समझाने लग गए और जब संतों के समझाने पर भी ना माना तो फिर संतों ने यही सोचा कि जब यह हमारी बात नहीं मानेगा, यह सृष्टि चक्र के नियम को बिगाड़ रहा है, यह यजन पूजन ध्यान कथा प्रवचन पर रोक लगा रहा है, तो इसको मार डालो, इसको अब जीने का अधिकार नहीं है। और संतों ने अपनी क्रोधाग्नि में उसको मार डाला, उसको दंड दे करके मार मार के उसको, उसके प्राणों का अंत कर दिया। मृत्यु की पुत्री जो उसकी मां थी, उसने उसके शव को सुरक्षित रखा
उस महल पर एक एकांत पर उसने अपने पुत्र के शव को सुरक्षित रखा और संत वहां से चले गए। अब राज्य में कोई राजा नहीं रहा, राजपाट संभालने वाला कोई राजा नहीं रहा। और जब राजा नहीं होता है तो फिर वहां आतंक बढ़ने लग जाता है। जिस घर का मुखिया मजबूत नहीं होता है उस घर में दुर्व्यसन आने लग जाता है। उस घर का संतुलन, नियंत्रण खो बैठते हैं लोग। जिस घर में मुखिया जोरदार ना हो, मुखिया मजबूत ना हो, जिस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति मजबूत नहीं होता है, वो देश गर्त में जाने लग जाता है। हमें किस देश का नाम बताऊं, सबको पता है। कौन कौन से देश जा रहे हैं गर्त में। अभी देखो, एक परमाणु युद्ध करने के लिए लगा हुआ पागल, वो सिंह सांग सुंग, क्या नाम उसका, पड़ता है। और जब राज्य का शासन करने वाला कोई नहीं मिला तो वहां चोर, आतंक मचने लग गया, डाकू आने लग गए, लूटपाट होने लग गया, समस्याएं और बढ़ने लग गई, समाधान नहीं हुआ। और संतों ने जब देखा कि समस्याएं बढ़ रही हैं, कोई समाधान नहीं है, तो अब कोई ना कोई राजा देना पड़ेगा। कहां से आएगा राजा? वेन का तो कोई पुत्र ही नहीं है, किसको राजा बनाया जाए? तो वो फिर से महल में आए और वेन के शरीर को उन्होंने लिया और वेन के शरीर के जंघावों को घसना प्रारंभ किया, मथना प्रारंभ किया वेन के शरीर से। और जब उसका मंथन हुआ तो उससे बौना करके एक पुत्र का जन्म हुआ। काला कौवे जैसा शरीर है, बड़ा मुख है, छोटे हाथ हैं, छोटे पैर हैं। और जब उसने पूछा मैं कौन हूं, तो ऋषियों ने कहा अरे निषाद, तू बैठ जा, तू हमारे किसी काम का नहीं है। तो उसको निषाद कहा जाने लग गया। जब संतों ने देखा कि इसका कोई अर्थ नहीं हुआ तो उन्होंने उसके भुजाओं को घसना प्रारंभ किया, भुजाओं को जोर से मथना प्रारंभ किया। और जब जोर से मंथन शुरू किया तो उससे एक स्त्री और एक पुरुष का जन्म हुआ, जो राजा पृथु हो गए। भगवान के अवतारों में पृथु का भी एक अवतार कहा गया है। और जो कन्या हुई उसको अर्ची कहा गया। राजा पृथु का विवाह हो गया अर्ची के साथ और पृथु को राजपाट दे दिया गया। और कथा तो ऐसे बहुत लंबी है। फिर पृथु के वंश आदि, चूंकि आज अपने को कथा सप्तम स्कंध तक ले जाना है, अभी तो हम चौथे अध्याय में है, चौथे स्कंध में। कथा को तेजी से बढ़ाना है। राजा पृथु की बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं होती हैं कि राजा पृथु जब धरती, चूंकि वेन ने इतना गलत शासन किया था, वेन ने धरती को इतना सता दिया था कि धरती ने अपने औषधि उर्वरकता को दबा लिया। जब ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए उनको यज्ञ सामग्री नहीं मिलने लग गई तो राजा वेन ने अपने धनुष से पृथ्वी को मारने का प्रयास किया, तो वो गाय बन गई, वो गाय का रूप आ गई। ऐसे में गौ कथा में सुनाता हूं, राजा पृथु ने जब गाय को देखा, रोक लिया अपने हाथों को और कहते हैं जब संवाद हुआ तो उन्होंने बताना शुरू किया, सारा वृत्तांत बताया। और फिर उस गाय का अलग अलग देवताओं ने दोहन किया, ऋषियों ने दोहन किया, राजाओं ने दोहन किया, कृषकों ने दोहन किया, और उससे जो जो चीज मिलती गई वो उन लोगों की होती चली गई। ये लंबी कथा आती है।